एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था, तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है, तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि यहाँ जो पास में ही होटल है, वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है तहकीकात में कितना समय लग जाए। शाम भी हो सकती है और मुझे भूख लगी है, तो आज खाना हम होटल पर ही खा लेंगे। तो वह महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है, तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को मांज रहा है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखें भर आती हैं। वह जोर जोर से वहीं सबके सामने रोने लगती है। नमस्कार, आदाब। दरअसल यह सच्ची घटना एक साधारण से घर परिवार की है, जिसमें सत्यम अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ शहर में कहता है। और कविता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाऊं, या किसी सरकारी पोस्ट पर, या कोई अच्छी सी नौकरी मेरी लग जाए, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा कविता अपने दिमाग में विचारों को सोचती रहती थी। लेकिन सत्यम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और RS1J उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन कविता सत्यम से कह ही देती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूंगी। सत्यम की पत्नी कविता उससे बहुत प्यार करती थी। सत्यम भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहती हैं तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे RS1J मिलते हैं सैलरी के। जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। सत्यम ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती है। तो कविता भी काफ़ी तैयारियां कर चुकी थी, तो वह भी पुलिस का फॉर्म भर देती है। और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उनकी मेहनत और लगन आखिर रंग ले आती है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। अब सत्यम और कविता दोनों ही बहुत खुश थे। कविता एक महिला दरोगा बन चुकी थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सत्यम और कविता दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को यह खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आता है तो कविता को बहुत मुबारकबाद देता है। मुबारक हो, आप तो एक दरोगा बन गई हो। सभी मिलतवारी के लोग आते हैं तो कविता को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। सत्यम के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग भाग से भी बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें घर पर ही मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो सत्यम से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं। तो सत्यम बता देता था कि मैडम अपने रूम में होगी या बैठक में ही बैठी हुई है। तो सभी लोग डायरेक्टली कविता के पास जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करके हुए बधाई देते हैं। सत्यम को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वह सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है, वह सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी की जय जयकार लगाए हुए हैं। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, ना मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात ही करने को तैयार ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें सत्यम के दिल दिमाग में बस जाती है और वह फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ ही नहीं रहना चाहूँगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत नाम रुतबा ही ना हो। सत्यम अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, और वह अपनी पत्नी पर कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन कविता को कुछ समझ ही नहीं आ पाता। वह सत्यम से कहती है कि यह कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं और आप तो कितने प्यार से रह रहे थे, और यह आपकी ही सफलता तो है जो मैं आज एक सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, और अब जब मैं एक कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। सत्यम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। कविता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जा कि आप मुझसे तलाक मत लो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी ही बदौलत हूँ।
दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, ऐसी वीडियो देखी होंगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता है, लिखाता है, और जब वह पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्ति हो जाती है या कोई सरकारी टीचर या डीएम एसडीएम बन जाती है, तो तब वह पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है। उनसे डिवोर्स लेने का विचार उनके दिमाग में बसा लेती है, क्योंकि वह यह सोचती है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और मेरा पति तो एक बेरोजगार मजदूर है, छोटी मोटी नौकरी करता है। इसके साथ मैं रहूंगी तो मेरी इज्जत कम होएगी। लेकिन कविता के दिल दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वह गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मत ठुकराए, मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन सत्यम के सर पर भूत सवार था। वह कविता की कोई बात नहीं सुनता और कविता से डिवोर्स ले लेता है। अब कविता अपने पति के छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है और सत्यम यह शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब कविता भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन यह नौकरी तो मेरे पास ही है, जो कि मेरे पति की ही बदौलत मुझे मिली है, और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूंगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूंगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह से कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। फिर कविता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद कविता का ट्रांसफर होता है और संयोग से उसका ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जहां सत्यम जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, कविता एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी, तो दोपहर का समय हो गया था, तो उन्हें भूख लगती है। वह अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है कि यहीं कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा, तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। कविता होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उनका पति सत्यम, जिनका उससे 2 साल पहले तलाक हो गया था, वह इसी होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब सत्यम अपनी पत्नी को देखता है तो मारे श्रम के अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है और वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह वहां से खड़ा भी हो जाए, तो कविता ही उनके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और RS1J महीने का कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है। तो सत्यम भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो कविता पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई थी, क्या दुविधा थी जो कि तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने का काम करने लगे हो? क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर सत्यम की आंखें भी भर आती हैं। वह भी रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था, वह शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहां रहा नहीं गया और मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी और जब मैं छुट्टियां लेकर कंपनी से बाद में नौकरी के लिए गया तो मुझे नौकरी पर ना रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया था। कुछ दिनों पर रूम पर ही फ्री रहा, तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था सभी पैसा मेरे खर्चों में, दवाइयों में लग गया। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी ना मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर ही आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक काम है, अगर करना चाहो तो यहाँ झूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पर रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं
और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो कविता उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और ना आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, यह सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा तुमने दी? तो सत्यम बताता है कि जब तुम दरोगा बनी तो जो कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता, तुम्हें बधाई देने के लिए आता, तो वह सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता। मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह बात सत्यम के मुंह से सुनकर कविता कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। तुमसे यह गलत फहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही है, तो आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारी खातिर यह नौकरी भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से कभी दूर ना होने देती। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना कि पहले करती थी। सत्यम, अब तुम यह बर्तनों को मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार फिर से आपके ही साथ रहना चाहती हूं। मुझे फिर से अपना लो, सत्यम। और वह उसके गले लगकर रोने लगती है। तो सत्यम अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूं। तो कविता कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलत फहमी और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारे दिल दिमाग में जो गलत फहमियां थीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी कारण तुमने मुझसे तलाक लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थीं और सभी लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो अपने आप ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर यह गलत फहमियां कहाँ से आ गईं? लेकिन अब सभी बातों को भूल बुलाकर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन सत्यम अभी भी अपने के पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी कविता उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से कविता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कविता के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोच आप कविता के बारे में रखते हैं जो उसने सत्यम के साथ किया? क्या वह सही था? और सत्यम की सोच के बारे में आप क्या राय देंगे? आपके जो भी विचार हो हमें ज़रूर बताइए, हमसे शेयर कीजिए। और अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।